Good morning, students. It's 7th May 2020, and today we are gonna study wood स्पेशल सबसे बड़ा मॉडल 13 है टोटल मेन, उनमें सबसे बड़ा जो मॉडल होता है वुड, और इसके सबसे ज़्यादा यूज़ है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इजी भी है और बहुत यूज़एबल भी है। दैट इज़ वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, पेइंग टोटल अटेंशन हियर। सी, विल का यूज़ सबसे पहले पास्ट ऑफ विल के यूज़ में होता है। जैसे कि ही सेड दैट ही वुड जॉइन इंडियन आर्मी द नेक्स्ट ईयर। तो ही सेड यहाँ पे पास्ट आ गया ना, उसने कहा कि अगले साल वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेगा, तो करेगा। ये नेक्स्ट ईयर आ गया तो फ्यूचर आना चाहिए, विल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सैड आ रहा है, पास्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे वुड आ जाएगा। फिर हम डियर स्टूडेंट्स दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अनु टोल्ड मी दैट शी वुड स्टडी मोर। अनु टोल्ड सेकंड फॉर्म हो गई, दैट शी वुड स्टडी मोर, तो वुड यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड सेकंड फॉर्म आ रही थी, तो वहाँ पे वुड हम यूज़ करेंगे, ना कि विल। फिर हम सेकंड यूज़ पे चलते हैं। इसका सेकंड यूज़ है टू रिक्वेस्ट इन पास्ट थ्रू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिक्वेस्ट करते हैं इसके थ्रू। रिक्वेस्ट करने के लिए, रिक्वेस्ट हमको कैसे पता चलता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम कर रहे हैं? पहली बात तो वहाँ पे आस्क्ड आएगा। आस्क्ड अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछ रहे हो तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो या परमिशन ले रहे हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, जीन आस्क्ड मैथिल इफ़ शी वुड लेट हर गो। अगर इफ़ आ जाता है सेंटेंस में, अगर इफ़ आ जाता है तो इफ़ आने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो ये साइन लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इनडायरेक्ट परमिशन ली गई है। और इसको इजी रूल पे हमने लिख दिया है टू रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट करने के लिए इन पास्ट थ्रू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू यहाँ पे पास्ट में रिक्वेस्ट की गई है। फिर आगे देखते हैं टू शो प्रेजेंट मैनर। प्रेजेंट में मैनर को शो करने के लिए, प्रेजेंट मैनर्स को शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। अगर कोई आपके घर आ जाता है तो और आप उसको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ऑफ़र करने के लिए कुछ पूछना है, आप अपने डायरेक्टली ऐसे नहीं, हाँ भाई क्या खाएगा, ऐसे तो बोलोगे नहीं। हाँ भाई क्या खाना, ऐसे भी नहीं बोलोगे। आप उसको थोड़े से मैनर्स के साथ में काम करोगे, मैनर्स से पूछोगे कि सर आप क्या खाना पसंद करोगे, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे वुड यू लाइक टू। यहाँ पे वुड के साथ लाइक टू ज़रूर आएगा जब आप मैनर्स को शो कर रहे होते हैं, किसी से कुछ चीज़ ऑफ़र करने के लिए पूछ रहे होते हैं। तो वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। इसका रिटर्न भी आप कर सकते हैं, सॉरी मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं कॉफ़ी नहीं लूँगा, आई वुड लाइक टू हैव वे। वे क्या होता है भाई? वे होती है चाय। आहा, सर्दी में चाय कितनी अच्छी लगती, गर्मी में से चाय कितनी अच्छी लगती, सब पिया करो भाई। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल प्रेफरेंस। वुड का यूज़ प्रेफरेंस के लिए भी किया जाता है। प्रेफरेंस में आप देखें इसके एग्जांपल्स। प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना। प्रेफरेंस में सिलेक्शन। एग्जांपल्स हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही वुड स्टडी इंग्लिश और रादर दैन हिंदी। मतलब ये है कि वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ना चाहेगा, यानी कि वो इंग्लिश पढ़ेगा, ना कि हिंदी। फिर एक और एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। आई वुड बाय पल्सर बाइक रेदर देन स्प्लेंडर, यानी कि भैया स्प्लेंडर की बजाय मैं तो पल्सर बाइक खरीदूंगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आपकी प्रेफरेंस। दोनों तो नहीं खरीद रहे ना, एक खरीद रहे हो, तो सिलेक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं वुड का। नेक्स्ट इसका यूज़ है डियर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट के लिए। जब हम रिक्वेस्ट इनफॉर्मली कर रहे होते हैं किसी के साथ में, वुड यू फेवर मी, आप किसी से पूछ रहे हो वुड यू फेवर मी, क्या आप मेरा फेवर करोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे प्लीज़। भी लगा सकते हैं, प्लीज़ लगाए बिना भी आप इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वुड यू कम विद मी, क्या आप लिख सकते हैं वुड यू कम विद मी, आप यहाँ इसको पूछ सकते हैं वुड यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे। तो यहाँ आप रिक्वेस्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डियर इसका जो यूज़ होता है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 क्या होती है? जब इफ़ के साथ वर्ब फर्स्ट आता है और विल आता है दूसरी तरफ। कंडीशन नंबर 1 में तो विल आता है और कंडीशन नंबर 2 में आता है वुड। वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ़ विनोद स्टडीड, स्टडीड क्या है? सेकंड फॉर्म है। कहता है इफ़ विनोद स्टडीड बीटेक, अगर विनोद बीटेक पढ़ता तो ही वुड बी एन इंजीनियर, तो एक इंजीनियर होता। तो वुड का यूज़ हो गया ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म स्टडीड आ रहा है तो हमने वुड यूज़ कर लिया।
एक और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, इफ़ नितिन डिड जिम, अगर नितिन जिम करता तो ही वुड बी अ बाउंसर, वो बाउंसर हो जाता, क्यों भाई उसका जो रूपरेखा है, स्ट्रक्चर है, वो एक लंबा चौड़ा है और जिम करके तो इंसान और ज़्यादा फिट हो जाता है। इसलिए ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि डिड आया है तो पास्ट हो गया और इसलिए हम वुड यूज़ करेंगे। ये सेकेंड कंडीशन है। फिर कंडीशन नंबर थर्ड में भी इसका यूज़ किया जाता है। कंडीशन नंबर थर्ड क्या है, जैसे कि इफ़ यू हैड स्टडीड, मतलब अगर आप पढ़ लिए होते तो यू वुड हैव पास्ट, तो आप पास्ट हो चुके होते, यानी कि हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसका मतलब मैं दोबारा से बता देता हूँ, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ट, अगर आप पढ़ लिए होते तो पास हो गए होते, काम कंप्लीट होने का यहाँ पे बोध होगा। एक और एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अनीश वुड हैव बिकम एन IAS, अनीश IAS बन गया होता इफ़ ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर UPSC, अगर उसने UPSC के लिए तैयारी कर ली होती। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। इसके नेक्स्ट यूज़ पे हम चलेंगे। फिर हम इसका 8th यूज़ पढ़ते हैं, विश अगर हमें करनी हो तो हम इसके यूज़ तरह कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ये रहेगा वुड दैट वाला। कहता है वुड दैट आई वर अ प्रोफेसर, काश मैं एक प्रोफेसर होता, और इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन भी आएगा, ये इसके आइडेंटिफिकेशन है। वुड दैट आई वर अ प्रोफेसर, काश मैं एक प्रोफेसर होता। एक और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, वुड दैट माई ब्रदर हैड एन एरोप्लेन, काश मेरे भाई के पास एक एरोप्लेन होता। तो मैं तुम सबको अमेरिका की सैर ज़रूर करवाता। फिर हम देखिए इसका 9th यूज़ करते हैं। 9th यूज़ है पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि माई ग्रैंडफादर वुड रेसल इन रेसलिंग ग्राउंड, मेरे जो दादाजी थे वो कुश्ती करते थे कुश्ती के मैदान में। और एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, भाई पास्ट की आदत है, पास्ट में दादाजी की आदत थी, ऐसा काम करते थे, कुश्ती खेलते थे, तो इस वजह से हमने पास्ट में शो किया है। फिर एक और कहता है टीचर्स वुड पनिश स्टूडेंट्स इन 1980s, वेरी मच, भाई 1980s की तो बात ही मत पूछो, टीचर कितना पनिश करते थे स्टूडेंट को, कितने स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ दिया करते थे, ज़्यादा होता था। तो यहाँ पे पास्ट की बात है तो इस वजह से हमने वुड किया यूज़ किया। फिर उसके बाद देखिए एक्सरसाइज ओनली फॉर वर्ड विद रीज़न फॉर आंसर, मैं आपको आंसर्स भी दूंगा लेकिन उन आंसर्स के आपको रीज़न लिखनी है। रीज़न ये जो 9 मैंने रूल्स बताए हैं इनमें से कोई होगा, अगर इनमें से कोई एक नहीं होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये आंसर क्यों आया, कोई डाउट नहीं रखना है, टोटल खुद ही काम करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, दिस module, and after that you will do exercise, and I'll see you again tomorrow. Goodbye.